Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty We Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी मैगन को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जेरार्ड जॉन स्टोन. इस फिल्म की मेन लीड रोल हैं एलिसन विलियम्स. मैगन की कहानी इस प्लॉट पर बात करती है. एक हाईली टेक कंपनी रोबोटेसिस जैमा अपनी भांजी केडी के लिए एक रोबोट डॉल मैगन बनाती है, लेकिन मैगन उन पीपल्स को कत्ल कर रही थी जो पीपल्स केडी से अटैच हो रहे थे. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. मैगन रिलीज हुई जनवरी 6, 2023 में. IMDb पर मैगन को मिले हैं 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10. मैगन का मेटाक्रिटिक स्कोर है 72 और मैगन को गूगल यूजर्स ने 87% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. दी मूवी शुरू होती है एक यंग गर्ल केडी से. केडी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था एक कार एक्सीडेंट में और केडी उस एक्सीडेंट में सरवाइव कर गई थी. अब केडी एक ऑर्फन थी, लेकिन केडी की खाला जैमा केडी की कस्टडी ले लेती है. केडी जैमा के साथ उसके ही घर में रह रही होती है. जैमा एक हाईली टेक टॉय कंपनी फंकी में रोबोटेसिस थी. अब जैमा का न्यू प्रोजेक्ट था मैगन, मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डॉल स्टाइल था जो डिजाइन किया गया था बच्चों की देखभाल करने के लिए और उन्हें किसी फिजिकल हार्म से बचाने के लिए, और उसे अपने होस्ट के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे. जैमा इस प्रोजेक्ट को सीक्रेटली बना रही थी अपने बॉस डेविड से छुपकर, क्योंकि डेविड इस प्रोजेक्ट पर पैसे नहीं लगाना चाहता था. अब जैमा मजबूरन ये प्रोजेक्ट बंद कर देती है. केडी और जैमा कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की, लेकिन केडी अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी. वो अकेला फील कर रही थी क्योंकि जैमा वर्कहॉलिक वुमन थी. उसके पास टाइम ही नहीं होता था केडी के लिए. एक रात केडी जैमा का एक रोबोट प्रोटोटाइप ब्रूस को देखती है और उसे ब्रूस को ऑन कर ऐसा लगता है कि कोई उसे समझने वाला है. अब केडी जैमा से ख्वाहिश करती है कि उसे ब्रूस जैसे एक रोबोट चाहिए. जैमा के माइंड में फौरन मैगन का ख्याल आता है और वो मैगन पर फिर से काम करना शुरू करती है. जब पहली बार जैमा केडी को मैगन से इंट्रोड्यूस करवाती है, मैगन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो किसी को भी खुद से अटैच कर सकती थी. अब केडी भी मैगन की गर्विदा हो गई थी. ये सब डेविड भी देख रहा था और वो काफी इम्प्रेस होता है. अब डेविड मैगन की मैन्युफैक्चरिंग का सोच रहा था और ये डॉल वो $10,000 में बेचने वाला था. मैगन जैमा के एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे चली गई थी क्योंकि वो पेरेंटल हुड की ड्यूटीज अच्छे से निभा रही थी. इवन वो केडी की बेस्ट फ्रेंड भी बन गई थी. जैमा की कॉलेज मेट और केडी की थेरेपिस्ट लिडिया का कहना था जैमा से कि जैमा को मैगन को दूसरी तरफ इंस्ट्रक्ट करना चाहिए क्योंकि केडी मैगन से इमोशनली अटैच हो रही है, जबकि ये काम जैमा का है. लेकिन जैमा इस बात को लाइटली लेती है. मैगन के सॉफ्टवेयर के अंदर चीजों को सीखने की सलाहियत थी, जैसे वो अच्छी या बुरी दोनों ही चीजें सीख रही थी. अब बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि मैगन उन लोगों को हर्ट करना शुरू हो गई थी जो केडी को परेशान करते थे. जैसे जैमा के नेबर सिलिया के डॉग को मैगन मार देती है क्योंकि वो केडी और जैमा को परेशान कर रहा था. नेक्स्ट उसने केडी को बुली करने वाले लड़के को कार के आगे फेंक दिया था और वो कार एक्सीडेंट से मारा गया. अब नेक्स्ट डे सिलिया जैमा के खिलाफ FIR रिपोर्ट करती है कि जैमा ने उसके डॉग को मार दिया है और ये सब मैगन चुपचाप एक कोने में खड़े होकर देख रही थी. उसी रात सिलिया अपने डॉग को ढूंढने के लिए जैमा के प्रॉपर्टी पर आती है. वहाँ मैगन उस पर गार्डन केमिकल से स्प्रे करती है और सिलिया को नेल गन से मार देती है. जैमा को मैगन पर शक हो रहा था कि शायद इन सब डेथ्स के पीछे मैगन का ही हाथ है. जब जैमा मैगन की सिस्टम की व्यू वीडियोस चेक करती है, अचानक सिस्टम करप्ट हो जाता है और सारी वीडियोस इरेज हो गई थी. अचानक मैगन वहाँ आकर जैमा से सवाल जवाब करना शुरू हो जाती है कि आखिर जैमा उसके सिस्टम को क्यों छेड़ रही है. जैमा मैगन को डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे टर्न ऑफ कर देती है. अब जैमा मैगन को अपने टीम पार्टनर्स टेस और कोल को दे देती है ताकि वो दोनों मैगन के सिस्टम के बग्स को फिक्स कर सके. जब ये बात केडी को पता चलती है, वो जैमा से बदतमीजी कर रही थी क्योंकि उसका मैगन के साथ डीप बॉन्ड हो गया था. लेकिन जैमा केडी से माफी मांगती है कि जैमा को केडी का ख्याल रखना चाहिए था, ना कि मैगन पर डिपेंड होना चाहिए था. उसका केडी से ये भी कहना था कि मैगन सिर्फ केडी के पेरेंट्स की यादें ब्लर करने के लिए थी,
ना कि मैगन उसके पेरेंट्स थी। मैगन का प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड शुरू होने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ जेमा, टेस और कोल मैगन को हमेशा के लिए टर्मिनेट करना चाहते थे, क्योंकि मैगन के अंदर वायलेंट एग बग्स थे जो फिक्स नहीं हो सकते थे। टेस और कोल मैगन को शट डाउन कर रहे होते हैं। अचानक मैगन कोल पर अटैक करती है और वहां से चली जाती है, लेकिन टेस कोल को सेव करती है। मैगन लैब में एक्सप्लोजन करती है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। आउट वे में डेविड मैगन को देखता है, लेकिन मैगन उसे पेपर कटर ब्लेड से मार देती है एलिवेटर में। मैगन डेविड की कार लेकर जेमा के घर जाती है। जेमा मैगन को देखकर शॉक थी और मैगन ये देख रही थी कि केडी ने अब जेमा को ही अपना गार्डियन मान लिया था। जेमा बहुत कोशिश करती है मैगन को टर्न ऑफ करने की, लेकिन मैगन की नेगेटिव पावर्स जेमा को ऐसा करने नहीं देती। मैगन जेमा से कहती है कि जेमा मैगन को फिर से केडी की पेरेंटल राइट्स दे दे, वरना वो जेमा को पैरालाइज कर देगी, लेकिन जेमा इससे इनकार करती है। आखिर मैगन के पास जेमा को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो जेमा को मारती है। लेकिन आखिरी वक्त पर केडी ब्रूस को एक्टिव कर देती है, क्योंकि एक रोबोट का मुकाबला सिर्फ एक रोबोट ही कर सकता था। ब्रूस मैगन के बीच से 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन मैगन का हेड अभी भी एक्टिव था। मैगन जैसे ही जेमा पर हमला करती है, उतनी देर में केडी मैगन की मेन चिप में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। इतनी देर में पुलिस, टेस और कोल भी जेमा के घर आ जाते हैं। जेमा और केडी घर से बाहर जाते हैं। आखिरी क्लाइमेक्स में मैगन अभी भी एक्टिव थी और वो जेमा के सिस्टम कैमरे की नजर से जेमा और केडी पर नजर रखी हुई थी। इसका मतलब है इस मूवी का सीक्वल भी आएगा। इवन इस फिल्म के डायरेक्टर जॉन स्टोन ने भी इस बात को कंफर्म किया है। दी एंड।